भारतीय मीडिया का हामिद मीर का इंटरव्यू करने पर इसरार क्यों? हामिद मीर भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार। हामिद मीर पर पाबंदी एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान भी जिम्मेदार। गाली गलोच ब्रिगेड या सियासी जमातें? हामिद मीर का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम गाली गलोच ब्रिगेड या सियासी जमातों में लिखते हैं कि करण थापर भारत के उन चंद सहाफियों में से एक हैं जिनसे हर हुकूमत नाराज रहती है। भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2007 में उनसे नाराज हुए थे और आज तक नाराज हैं। करण थापर के साथ उनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में मोदी इंतजामिया के मुलव्विस होने के बारे में सवाल पर मोदी लाजवाब हो गए। मोदी ने सिर्फ 3 मिनट के बाद ये इंटरव्यू खत्म कर दिया और फिर कभी करण थापर को इंटरव्यू देने का खतरा मोल नहीं लिया। बहुत साल पहले करण थापर के काटदार सवालात ने बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक को मकबूलियत बख्शी। आजकल वो दीवार के लिए इंटरव्यू करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते करण थापर ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि वो पाकिस्तान के हालात पर मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया कि आपकी तरह मैं भी एक सहाफी हूँ, आप मेरे बजाय हुकूमत के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू करें। करण थापर का कहना था कि भारत में उनके नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं। मैंने इंटरव्यू से बचने की कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान के हालात पर पाकिस्तानी मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन भारतीय मीडिया पर बोलना मुश्किल है क्योंकि वहाँ टेलीविजन पर होने वाली गुफ्तगू भी पाक भारत जंग बन जाती है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान का दिफा खासा मुश्किल काम है। करण थापर ने कहा कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता मुश्किल नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 90 दिन में इलेक्शन क्यों चाहते हैं? मैं जानता था कि वो और भी बहुत कुछ पूछेंगे, पहले भी उनको कई मरतबा इंटरव्यू दे चुका हूँ। वो गुफ्तगू को पाक भारत जंग में तब्दील नहीं करते, लिहाजा मैंने इंटरव्यू पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये एक लाइव इंटरव्यू था और इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद मैं रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद एक और मारूफ भारतीय चैनल से फोन आ गया। बहुत शाइस्ता लहजे में एहतजाज करते हुए कहा गया कि आप बार बार करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, हमें वक्त नहीं देते, जो नाइंसाफी है। मैंने भी आजिज़ी के साथ कहा कि एक सहाफी एक दिन में कितने इंटरव्यू दे सकता है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त इंटरव्यू देता रहूं। शायद मेरे अल्फाज नामुनासिब थे, लिहाजा भारतीय सहाफी ने कहा कि करण थापर के साथ इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो तूफान बरपा है, शायद वो हमारे साथ इंटरव्यू पर बरपा ना होता, क्योंकि हम आपसे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर भी बात करते। लेकिन करण थापर ने तो एक सवाल भी क्रिकेट के बारे में नहीं किया। मैंने बताया कि हमारा असल मौजू पाकिस्तान का आइन था। फिर भारतीय सहाफी ने कहा कि मैं आपको कुछ लिंक्स भेज रहा हूँ, आप खुद ही देख लें आपके इंटरव्यू पर क्या रद्द-ए-अमल है। भारतीय सहाफी ने मुझे बहुत से लिंक्स भेज दिए। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उन लिंक्स पर जाकर रद्द-ए-अमल देखता। फिर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का फोन आ गया, कहने लगे कि आपने करण थापर को ये तो सही कहा कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन ये सही नहीं कहा कि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर नजर नहीं आ रही। मैंने अपने इस भाई को याद दिलाया कि मेरे असल अल्फाज ये हैं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है जिसने गुज़िश्ता साल कई ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन 2 मौक़ों पर उनकी स्ट्रीट पावर का इम्तिहान आया। पहली दफा मई 2022 में जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया और फिर वापस चले गए। दूसरी मरतबा वो नवंबर 2022 में रावलपिंडी आए और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके वापस चले गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शिकवा किया कि आपने करण थापर को ये क्यों कहा कि इमरान खान के दौर में आप पर 9 माह तक पाबंदी रही? आपको कहना चाहिए था कि ये पाबंदी जनरल कमर जावेद बाजवा ने लगवाई। मुझे जवाब में कहना पड़ा कि जब मुझ पर पाबंदी थी तो बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में स्टीफन सेकर को मैंने यही कहा था कि मुझ पर पाबंदी एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई है, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान भी जिम्मेदार हैं। ये फोन बंद हुआ तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का मैसेज आ गया। मुख्तसर मैसेज में लिखा गया था कि करण थापर को दिए जाने वाले इंटरव्यू में आप तहरीक इंसाफ के तर्जुमान लग रहे थे। मैंने उस दोस्त को कॉल बैक किया और हंसते हुए पूछा कि आपको मेरे कौन से जुमले में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी नजर आई? कहने लगे कि आप बार बार 90 दिन में इलेक्शन पर क्यों इसरार कर रहे हैं? ये इसरार तो तहरीक इंसाफ कर रही है। मैंने बड़े अदब से उन्हें अर्ज किया कि 90 दिन में इलेक्शन आईन पाकिस्तान की दफा 224 में लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किया जाने वाला कोई भी फैसला आइन की खिलाफ वर्जी का जवाज मुहैया नहीं करता। इसी शाम कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी पर होने वाले एक ताजियती रेफरेंस में एक रिटायर्ड जनरल ने अपनी कड़ाकेदार अंग्रेजी में कहा कि करण थापर ने तुमसे पूछा कि पाकिस्तान में फिर से माशाअल्लाह का खतरा तो नहीं, और तुमने जवाब दिया कि 18वीं तरमीम ने किसी भी अदालत को माशाअल्लाह की तौसीक से रोक दिया है। हालांकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो अमली तौर पर माशाअल्लाह लग चुका है। मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिटायर्ड जनरल से पूछा कि क्या आप ये बयान टीवी पर आकर देंगे? जनरल साहब ने बुरा मनाकर मुंह मोड़ लिया। मैंने उस रूठे हुए जनरल को जरा सी गुस्ताखी के साथ कहा
کہ آپ لوگوں نے مفاد پرست سیاستدانوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کا جو حال کر دیا ہے اس میں کسی بھارتی ٹی وی چینل پر پاکستان کا بہترین دفاع صرف یہ ہے کہ آئین پاکستان کی دفعہ 6 نے فوجی بغاوت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ کوئی عدالت آئین توڑنے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ اس لیے جج صاحبان خوف کی زنجیریں توڑ کر آئین کا دفاع کریں۔ روٹھے ہوئے جرنیل نے یہ سن کر دوبارہ میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں کے مفاد میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو آئین پاکستان کے مطابق درست لگا میں نے کہہ دیا۔ دونوں جماعتیں آج کل سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کے مقابلے میں مصروف ہیں، اور اس مقابلے نے دونوں میں فرق ختم کر دیا ہے۔ دونوں کے پاس عوام کے مسائل کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے گالی گلوچ اور الزام تراشی۔ کرن تھاپر اور مجھ جیسے گستاخ صحافی اس قسم کے گالی گلوچ بریگیڈز کا ہمیشہ ٹارگٹ بنے رہیں گے، اور یہی بطور صحافی ہمارا فخر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔